नमस्कार उस भातृत्व भाई को, उस जांबाज साथियों को जिसको गहरी चिंता है बिहार के मजदूर और युवा छात्रों के प्रति, बिहार में रह रहे परिवार के प्रति और बिहार से बाहर परिवार से बिछड़कर परेशान, डिप्रेस, भूख से परेशान, जिंदगी से परेशान लाखों करोड़ों आदमी रोने वाले जो लोग हैं आपके खून के, उनके लिए जिस तरीके से आज आपने बिहार करे पुकार के मुहिम में जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको धन्यवाद। मैं दिल से आपको नहीं भूल सकता हूं। रियल में आप बिहार के हीरो हैं, बिहार और बिहारी हैं। धन्यवाद। बारे सुशासन बाबू, दिख गई आपकी अजीबो गरीब चाल, मुंह में राम बगल में छोरी, नहीं हो कम तो थोरम थी। 15 साल के सरकार का काला चेहरा आखिर लोगों के समझ में आ गई। हम तो डूबे सनम, सबको ले डूबे सनम। अपनी कमजोरी और गलतियों को दूसरों पर थोप देना है। लॉकडाउन के नाम पर इनके मंत्री, इनके संतरे, इनके वीआईपी को पास मिलेंगे, वो आएंगे, वो लॉकडाउन के नियम को नहीं तोड़े। लाखों मजदूर पैदल चले गए, वो लॉकडाउन ठीक था। इनके यहां डेली बाजारों में जनप्रतिनिधि लोग भीड़ लगाते हैं, राइफल बंदूक लेके चलते हैं। मुखिया जी जबरदस्ती दुकान बंद करते हैं, खुलवाते हैं। पीडीएक्स पर डेली भीड़ लगती है, पीडीएक्स पर डेली भीड़ लगती है। वो लॉकडाउन नहीं है। हम कहां 300 से ज्यादा क्रॉस कर गए, इसकी गहरी चिंता इन्हें नहीं है। आज भी ये फरियादी हैं, भीख मांग रहे हैं। बिहार को 30 सालों में दोनों भाइयों ने फरियादी और भीख मंगा बना दिया। किट्स का भीख मांगेंगे, सैनिटाइजर भीख मांगेंगे। क्या किए पैसा? ये जो इतना पैसा आया आपके मुख्यमंत्री अकाउंट में, और जो आपने पैसा दिया वो पैसा गया कहां? ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे सब लोग, लेकिन बिहार की जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी से इनको मांगना चाहिए किसानों को लेकर, किसानों के लिए पैकेज। जो घटना लगातार आंधी तूफानों से किसानों की दोहरी मार हो रही है, इनको बिहार के विशेष पैकेज के सवाल पर बहस करनी चाहिए। इनको सीधा कीजिएंगे सब लोग, लेकिन बिहार की जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी से इनको मांगना चाहिए किसानों को लेकर, किसानों के लिए पैकेज। जो घटना लगातार आंधी तूफानों से किसानों की दोहरी मार हो रही है, इनको बिहार के विशेष पैकेज के सवाल पर बहस करनी चाहिए। इनको सीधा कहना चाहिए कि जब अन्य जगह के छात्र और मजदूर लौट रहे हैं तो आप हमारी भी व्यवस्था करें। ये खुद ही अपनी हाथ झाड़ रहे हैं, पीठ पोट जा रहे हैं। मुझे भागने का रास्ता मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी, सही चेहरा आपने दिखाया।
कथनी और करनी कितना फर्क होता है, नीत और नियत में कितना फर्क होता है, ये आपसे कोई सीखे आपकी सरकार से, कि गिरगिट से भी जल्दी आप रंग बदलते हैं। आपने आज कमाल कर दिया, आप साबित कर दिया कि आप जगह के छात्र और मजदूर लौट रहे हैं तो आप हमारी भी व्यवस्था करें। ये खुद ही अपनी हाथ झाड़ रहे हैं, पीठ पोट जा रहे हैं। मुझे भागने का रास्ता मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी, सही चेहरा आपने दिखाया। कथनी और करनी कितना फर्क होता है, नीत और नियत में कितना फर्क होता है, ये आपसे कोई सीखे आपकी सरकार से, कि गिरगिट से भी जल्दी आप रंग बदलते हैं। आपने आज कमाल कर दिया, आप साबित कर दिया कि आप बिहार के प्रजा के लिए नहीं, आप सिर्फ सत्ता के लिए, मलाई के लिए और कुर्सी के लिए बने। आप जैसा शासक अहंकारी, घमंडी और हम ही सही हैं, एक ही आदमी पूरे देश में सही है। लॉकडाउन का पालन करने में आपको लगता है कि गिनीज बुक का, आप जैसा शासक अहंकारी, घमंडी और हम ही सही हैं, एक ही आदमी पूरे देश में सही है। लॉकडाउन का पालन करने में आपको लगता है कि गिनीज बुक का अवार्ड मिलेगा। अवार्ड लेंगे ये हजारों करोड़ों बिहारियों को मार के मुख्यमंत्री जी और ये सरकार, भूख से मरने पर मजबूर करने वाली सरकार। और मैंने चुनौती दिया, मेरी बस वहां तैयार है, परमिशन नहीं मिल रहा है, 20 बस कोटा में तैयार है। हमारी चुनौती को भी कबूल नहीं किया और उल्टे कह दिया कि आप तय करें, अपना प्रधानमंत्री जी को कह दिया। और आज तय कर दिया लॉकडाउन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हें अपनी गलती छुपाने का सबसे बड़ा बेहतरीन मौका लॉकडाउन ही मिला। आप ये मत कहिएगा कि मैं अब लॉकडाउन का प्रक्रिया पालन कर रहा हूं। नीतीश जी, बिहार के मजदूरों के लिए सक्षम है पप्पू यादव और छात्रों के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। और न ही बिहार हाथ फैलाएगा आपके सामने। खुद जो भिखमंगा हो उससे भी क्या मांगना। और आज तक केंद्र सरकार ने आप पर कोई रहम नहीं किया। बिहार की जनता भारत के डिक्शनरी से बाहर है। केंद्र सरकार के लिए बिहार का कोई मतलब नहीं। आप डेली बतिया लें, आप पीठ थपथपा लें कि आपकी बात होती रहती है नरेंद्र मोदी जी से। कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आपके बात होने से क्या हो जाएगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े स्टॉलवर्ड हो जाइएगा क्या? अरे बात करनी होना तो भारत के, बिहार के मजदूर और छात्रों से करिए। प्रधानमंत्री जी, कुछ नहीं होता जनता के सामने। ये मत थोपिए और दिखाइए कि आपकी प्रधानमंत्री से बात होती है। प्लीज नीतीश जी, मोदी जी से कहिए, एक
कृपा कर दीजिए कि जब सबको पहुंचा दिए हैं और सब पहुंच गया है, आप ये दिखा रहे हैं कि हम ही तो ठीक हैं, सब मुख्यमंत्री गलत। तो मोदी जी से कहिए कि जिस तर्ज पर मुख्यमंत्री जी लोग गए हैं उसी तर्ज पर बिहारी मजदूर और बच्चों को लौटा दे। क्वारंटाइन उनके घर में कर दीजिए, वहां जांच हो जाए, जांच करके भेजिए, लेकिन बच्चों को लौटा दीजिए। बड़ी कृपा होगी। आज आपका चाल चरित्र चेहरा सब दिख गया। ये आपने बता दिया कि हम अपने कुर्सी के लिए और अपने लिए किसी को खत्म कर सकते हैं और पूरी बिहार मार सकते हैं। धन्यवाद नीतीश जी। बिहार की जनता ही भगवान है कि आप जैसे दोनों भाइयों को इतना साल नाक को दूध पिलाया। सही कहा है, दोनों नाग को दूध पिलाने का असर क्या नाग पंचमी में ही दूध पिलाया आप लोगों को? पता नहीं बिहार की जनता ने नाग पंचमी में आप दोनों को दूध क्यों पिलाया, ये तो वो जाने, जनता जाने और आप समझिए। न्याय भी जनता को ही करना है। शुक्रिया।